छोटे से गांव में चक्रा का जन्म हुआ था। चक्रा के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे। चक्रा को जन्म से पहले ही माथे पर एक गोल चक्रा जैसा निशान था और इस तरह से चक्रा का नाम उस चक्रा के आधार पर चक्रा रख दिया गया। चक्रा के जन्म के बाद घर में बरकत आनी शुरू हो गई थी। सीमा, जब से चक्रा का जन्म हुआ है तब से हम संपन्न होते जा रहे हैं। हाँ, आप बहुत सही कह रहे हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और सामने बिट्टू खड़ा होता है और कहता है, सुरेश चाचा, जल्दी चलो, देखो चक्रा क्या कर रहा है। सुरेश घबराता है और बिट्टू के पीछे चला जाता है। जब वो चक्रा को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। चक्रा जमीन से बहुत ऊंचाई पर उछल रहा होता है और वापस जमीन पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। चक्रा, नीचे आओ। डर की वजह से चक्रा नीचे आ जाता है और सुरेश उसे घर वापस ले जाता है। घर पर सीमा बहुत परेशान रहती है। क्या हुआ? चक्रा, ये तुमने कैसे किया? तुम जमीन से इतनी ऊपर कैसे उठे? पापा, मैंने कोशिश की और जैसे ही मैं उछला तो बहुत ऊपर तक उछल गया, फिर जमीन पर आ गया। मुझे मजा आ रहा था ऐसे करने में। हे भगवान, अभी तो ये सिर्फ 10 साल का ही है। अगर गांव में ये बात सबको पता चल गई तो। लेकिन हुआ क्या है? चक्रा बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। सीमा, हमारे बेटे में जादुई शक्तियां हैं। तुमको याद है, जब चक्रा का जन्म हुआ था तब एक साधु हमारे घर आए थे और उन्होंने चक्रा को आशीर्वाद दिया था और कहा था ये कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन तब हमें लगा था कि शायद उन्होंने इसलिए कहा होगा कि इसके जन्म के बाद से ही हम संपन्न हुए। अब समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। क्या मतलब है आपका? सीमा, आज चक्रा जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर था, फिर जमीन पर, फिर जमीन से ऊपर। उसको ये खेल लग रहा था, लेकिन ये खेल नहीं है। हे भगवान, अब क्या करें? सोचते हैं कुछ। इतने में बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे, आपकी मोटरसाइकिल बाहर है, उसे घर के अंदर कर दीजिए। हाँ हाँ। सुरेश बाहर जाने लगता है और सुरेश के पीछे चक्रा भी जाता है। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, वहाँ बिजली के तार टूट जाते हैं और बिजली के तार के नीचे ही बिट्टू खड़ा होता है। तार टूटते हुए चक्रा देख लेता है और वो बिट्टू को बचाने के लिए ऐसे दौड़ता है जैसे कोई हवा में उड़ रहा हो, और वो बिजली के तार हाथ में पकड़ लेता है और बिजली तार से खत्म कर देता है। ये देखकर जो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, सबकी भीड़ लग जाती है और सीमा और सुरेश भी ये सब देखते रह जाते हैं। अरे चक्रा, ये तुमने कैसे किया बेटा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस ऐसा करने का सोचा और बिट्टू को बचाने की कोशिश की और अचानक ऐसा हो गया। सब आश्चर्य से चक्रा को देखने लगे। थोड़ी देर बाद सब अपने घर चले गए। पापा, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? अब मुझे डर लग रहा है। बेटा, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। जी पापा। तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियां हैं और अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरा है। मैं तुमको पढ़ने के लिए शहर भेज रहा हूँ, लेकिन वहाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक जादुई बच्चे हो। जब तुम वापस आओगे तब तक सब ये बात भूल चुके होंगे। लेकिन पापा, आपके और माँ के बिना मैं कैसे रहूँगा? बेटा, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब साथ रहेंगे। ना चाहते हुए भी चक्रा को पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता है। वहाँ सब कुछ नया नया रहता है, स्कूल, दोस्त, टीचर। कुछ दिन तो चक्रा को अच्छा नहीं लगता। फिर उसे एक दोस्त मिलता है जिसका नाम वीर होता है। वीर के माथे पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान होता है जैसा चक्रा के माथे पर। तुम्हारे माथे पर तो बिल्कुल मेरे जैसा निशान है। अरे हाँ। वीर भी चौंक जाता है और ऐसे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
अब समय निकलता जाता है। चक्रा अपने बारे में किसी को नहीं बताता। एक दिन वीर गुमसुम बैठा होता है। क्या हुआ वीर? कुछ नहीं, बस घर की याद आ रही है। कुछ दिन के लिए घर चला जा। नहीं जा सकता यार। क्यों? इतने में दोनों को गोली चलने की आवाज आती है और उन्हें एक पक्षी जमीन पर गिरता हुआ दिखाई देता है और दोनों उड़कर उस पक्षी को हाथ पर पकड़ लेते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। पहले उस पक्षी की दवा करते हैं। थोड़ी देर बाद, वीर, तुमने ये कैसे किया? मुझे भी यही पूछना है तुमसे। चक्रा अपनी कहानी सुनाता है। वीर चौंक जाता है और कहता है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ और इस वजह से मैं यहाँ हूँ। अब दोनों समझ जाते हैं कि इसके पीछे कोई वजह जरूर है। दोनों की पढ़ाई पूरी होने वाली होती है और दोनों अपने अपने घर लौटने वाले होते हैं। लेकिन उससे पहले स्कूल की पिकनिक फॉरेस्ट जाती है। वो दोनों भी पिकनिक में जाते हैं। जंगली क्षेत्र रहता है। रात हो चुकी है। दोनों अपने कैंप के बाहर बैठे होते हैं। तभी उन्हें एक रोशनी उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है और अचानक से वो रोशनी साधु का रूप धरकर उनके सामने आ जाती है। आप कौन हैं? मैं एक साधु हूँ जो तुम्हारे जन्म के समय तुम दोनों के पास आया था। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों का जन्म एक खास मकसद से हुआ है। उसे तुम दोनों को पूरा करना है और अपनी शक्तियों को अच्छे काम में लगाना है। क्या मकसद बाबा? आज से 4 दिन बाद पृथ्वी से एक जादुई उल्का पिंड टकराने वाला है। अगर वो पृथ्वी से टकराया तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तुम दोनों को उस उल्का पिंड की दिशा बदलनी है। हमें? हाँ, तुम दोनों को। तुम दोनों का जन्म इसी कार्य के लिए हुआ है कि तुम पृथ्वी की रक्षा करो और अपनी शक्तियों को तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा होने वाला है? तुमको अपने आप आभास हो जाएगा। इतना कहकर साधु गायब हो जाता है। 4 दिन बाद दोनों अपने घर वापस जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। बाकी सभी बच्चे घर पर जा चुके होते हैं। सिर्फ 2-4 बच्चे ही हॉस्टल में बाकी रह जाते हैं। अचानक से वीर कहता है, यार, थोड़ी देर के लिए बाहर चल चक्रा। जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं, उन्हें पृथ्वी पर बहुत तेजी से कोई चीज आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही दोनों उस चीज को देखते हैं, दोनों को साधु की कही हुई बात ध्यान में आती है और दोनों बिना किसी देरी के उस उल्का पिंड की तरफ जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों उस उल्का पिंड के पास पहुंचते हैं, वो बहुत विशाल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। अब चक्रा और वीर उल्का पिंड के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उल्का पिंड चक्रा और वीर दोनों को अपने एक एक हाथ में उठा लेता है और उन्हें धरती पर फेंकने वाला ही होता है। तभी चक्रा और वीर बहुत तेजी से उसकी आंखों में जादू से लाकर तीर मार देते हैं। ये कोई साधारण तीर नहीं होता, ये जादुई तीर होता है जो उस रात को साधु ने चक्रा और वीर को दिया होता है, जो उल्का पिंड को मारने के लिए होता है। ये उन दोनों के लिए आसान नहीं होता। इस कार्य में दोनों को थोड़ी सी चोट भी आती है। कई बार उल्का पिंड उन दोनों पर हमला करता है, लेकिन दोनों अपनी ताकत, अपनी शक्तियों और साधु बाबा के तीर की मदद से उल्का पिंड का सामना करते हैं। इस तरह से दोनों पूरी पृथ्वी को बचाते हैं। और आगे भी दोनों ऐसा ही करते हैं। हमेशा लोगों की मदद करते हैं और कभी किसी को इस बात का पता नहीं चलने देते कि उनके पास कोई ऐसी शक्तियां हैं। सिर्फ उनके घर वालों को ही ये बात पता होती है और दोनों के ही परिवार शहर में रहने लगते हैं।